हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक के बारे में जानेंगे। इससे के पहले वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जाना था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते थे कि जो प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल होता था, मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होती। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब इम्प्योरिटी ही डिसाइड करती है कि इनके टाइप, ये सेमीकंडक्टर एन टाइप के होंगे या पी टाइप के होंगे। इम्प्योरिटी डिसाइड करती है कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें पता था कि जैसे जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तैसे तैसे ही उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर भी उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हमें इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट मिलाते हैं। पेंटावैलेंट यानी जिस तत्व की संयोजकता 5 होती है, यानी जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया। फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 15। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। देखिए 10 और 5 15 हो गए। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त कैसे होता है? जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब यह इम्प्योरिटी मिलाई कैसे जाती है? हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। ये क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। हमें पता है कि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन। जो ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं बहुत कम मिलाते हैं। इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं 10 की पावर 8 एटम में से 1 एटम अशुद्धि का हम मिला देते हैं। 10 की पावर 8 में से 1 एटम हम अशुद्धि का मिलाते हैं। अब क्रिस्टल में करोड़ों अरबों खरबों एटम्स होते हैं, तो 10 की पावर 8 एटम में से 1 एटम हम फास्फोरस का मिला देते हैं। समझने के लिए, जैसे मान लो हमने यहाँ से सिलिकॉन हटाया और फास्फोरस यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 और 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा,
ये इससे बना लेगा, ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हम एनर्जी देते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, तब हमें इलेक्ट्रॉन मिलता था। लेकिन यहाँ पर बगैर एनर्जी के ही फ्री इलेक्ट्रॉन फास्फोरस लेकर आया है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत हाईली बढ़ाएगा। यही फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब इसमें उतनी एनर्जी नहीं लगती है। इसमें एनर्जी जानते हैं कि नहीं लगती? इसमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है अगर वो जो क्रिस्टल जर्मेनियम का होगा, और अगर 0.05 इलेक्ट्रॉन लगती है अगर वो क्रिस्टल सिलिकॉन का होगा। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनर्जी ज़्यादा लगती थी। उसमें जर्मेनियम के लिए लगती थी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए लगती थी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पर नहीं मिल सकती है, लेकिन ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पर मिल सकती है। अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी जो कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होते हैं होल। माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर यानी बहुसंख्यक, और माइनॉरिटी कैरियर यानी अल्पसंख्यक। अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जाना। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसमें जो हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो कौन सी मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट यानी वो तत्व जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएं? 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, वो ट्राईवैलेंट तत्व कहलाएगा। वो इम्प्योरिटी डिसाइड करेगी कि वो सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा। अब ट्राईवैलेंट जो 3 संयोजकता का तत्व होता है, जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम, बोरान, बहुत सारे तत्व हैं। अब हम मान लो हमने क्रिस्टल लिया सिलिकॉन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, और हमने उसमें क्या मिला दिया? ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिला दी। अब हमने यहाँ पर मिला दिया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p1। इसके जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, वो कितने हैं? 3। तो ट्राईवैलेंट हम अशुद्धि जब मिलाते हैं तो वो सेमीकंडक्टर पी टाइप का हो जाता है। अब हमने इसमें क्या मिला दिया? एल्युमिनियम मिला दिया, और ये कितना मिलाया जाता है? 10 की पावर 8 में से 1 एटम एल्युमिनियम का डाला जाएगा। अब क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे करोड़ों अरबों, तो 1 एटम 10 की पावर 8 एटम में से 1 एटम एल्युमिनियम का डाल दिया जाएगा। यह रेशियो होता है। अब हमें पता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें टेम्परेचर देना पड़ता था, तब उसकी कंडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। इसमें सिर्फ हमें इम्प्योरिटी मिलानी हो, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक हो जाती है। अब देखिए, ये इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ एक वैकेंसी खाली रह जाएगी। इसी वैकेंसी कहते हैं होल। इस वैकेंसी को पी टाइप में कहते हैं होल। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्युमिनियम आता है वो एक खाली वैकेंसी लाता है, खाली जगह लाता है। अब अगर हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगाई, अब हमने उसमें पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि मान लो यहाँ का कोई, यहाँ बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन वहाँ यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ होल बन जाएगा। इसी तरह होल बनते ऊपर चला जाएगा, और हमें पता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ पॉजिटिव होल कैरियर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके विपरीत दिशा में आते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी होगी, मेजॉरिटी जो होगी वो होल की होती है, और जो माइनॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लाएंगे वो लाएंगे पीएन जंक्शन डायोड। थैंक्स।